तो सबसे पहले तो आप देख लो कि मेरे बालों की क्या कंडीशन थी आज से 1 साल पहले। और 1 साल पहले ही नहीं, पिछले 4-5 सालों से मेरे बाल वैसे ही थे। और टाइम के साथ मेरे बाल और भी ज़्यादा ड्राई, फ्रिज़ी और डैमेज्ड होते जा रहे थे। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, चाहे मैं कितने भी डीआईवाई कर लूँ, हेल्दी डाइट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे बाल वैसे ही रहते थे, ठीक है। लेकिन 2025 के एंड में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी करनी शुरू की, जैसे कि मैनिफेस्टेशन को मैंने अप्लाई करा, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करा और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया। उससे मेरे बाल काफ़ी इम्प्रूव हो गए और बहुत कम समय में हो गए, ठीक है। तो यही मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे मैनिफेस्टेशन का यूज़ किया अपने बालों के लिए। और पहले ही मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं था। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई और तरीके की प्रॉब्लम है तो पहले आप वो जाकर चेक करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ करिए अपने बालों के ऊपर। मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल मेरे बाल ऐसे ही होते जा रहे थे। ना ही मैंने कोई हीट यूज़ किया है अपने बालों पे, ना ही मैंने कभी कलर कराया अपने बालों को। किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट मैंने कभी करवाया ही नहीं है, ठीक है। स्टिल मेरे बाल वैसे हो गए थे। और अब मैंने क्या चीज़ें करी है वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके बाल मेरे से भी अच्छे हों, लेकिन मेरे लिए ये इम्प्रूवमेंट करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे बाल अब ऐसे हो पाएँगे, ठीक है। क्योंकि 4-5 साल से मेरे बालों की कंडीशन वही थी। तो मेरे लिए ये जो अभी है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वही मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे हो रहा है। आप सबसे पहले मेरे बालों को देख लो अच्छे से। अभी मेरे बाल ऐसे हैं और पहले से तो काफ़ी अच्छे और लंबे भी हो गए हैं। ऑल्दो मैंने बालों को कर्ल करने की कोशिश करी थी आज, जो कि बहुत अच्छे तरीके से फ़ेल हो गया। एक साइड के बाल को आप देख रहे होंगे कि कर्ल्ड हो गए हैं और एक साइड अच्छे से कर्ल नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने हीट का यूज़ नहीं किया था। मैंने वो जो कर्लिंग रॉड्स आते हैं उनका यूज़ किया था, तो अच्छे से नहीं हो पाया, बट ठीक है। तो अब ये हुआ कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी गलती थी वो ये थी कि जब मेरे बाल अच्छे हो गए थे, 9th स्टैंडर्ड की बात है, 2019 की बात है ये। तो उस टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, काफ़ी लंबे हो गए थे, अभी से भी ज़्यादा लंबे थे मेरे बाल। और अच्छी डेंसिटी भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, ठीक है। तो मेरी आदत ये थी अपने बालों को बार बार कंपेयर करने की, हमेशा। मतलब जो दूसरी लड़कियाँ होती थी मेरे स्कूल की, तो उन लोगों के बाल काफ़ी डेंस हुआ करते थे, पर मेरी बहुत बुरी आदत थी कंपेयर करने की, जबकि मेरे खुद के बाल इतने अच्छे हैं। स्टिल आई यूज़ टू कंपेयर अ लॉट। और थोड़ा साउंड को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा नहीं होता है, तो फिर हम वही चीज़ें अट्रैक्ट भी करते हैं, वो चीज़ें हमसे छिन जाती है। जिन भी चीज़ों को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं, वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं। और यही चीज़ हुई मेरे साथ भी। अचानक से क्या हुआ कि 11th के स्टार्टिंग से मेरे बाल थोड़े से अजीब होने लग गए थे। मुझे ये चीज़ लगने लगी थी कि ये अब पहले जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और मेरी तो आदत पहले से ही थी कंपैरिजन करने की, इनसिक्योर होने की, अपने बालों को अच्छा नहीं समझने की। तो उसकी वजह से वो चीज़ और एम्प्लीफाई होती चली गई और मेरे बालों की कंडीशन डे बाय डे और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। 12th के एंड में आते-आते मेरे बाल सच में बहुत ज़्यादा ब्रिटल, ड्राई, अजीब से हो गए थे। इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे अपने बालों को कट करना पड़ा था। यहाँ तक मैंने अपने बालों को कट कर दिया था, ठीक है। स्टिल मेरे बालों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी। कुछ टाइम के बाद से मेरे बाल नीचे से वैसे ही हो जाते थे, जबकि मेरे बाल में कोई बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स ऐसी भी चीज़ें नहीं थी कि बाल ब्रेक हो जाए। और ना ही मैंने हीट स्टाइलिंग कभी करी है। मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये हो कैसे रहा है, मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। ना ही कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना ही मैं कोई हीट यूज़ करती हूँ, ना ही मेरी डाइट ख़राब है। तो क्या रीज़न है, ठीक है। तो उस टाइम तो नहीं पता लगा। मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने के बाद भी मैंने उस चीज़ को नहीं सोचा, क्योंकि मेरा फ़ोकस अपने करियर के ऊपर था, अपने स्टडीज़ के ऊपर था, तो मैंने बालों के बारे में सोचा ही नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल के एंड में आते-आते मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई थी। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने जाना, जैसे कि आपको मैं बहुत पहले से बता रही हूँ, मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफ़र्मेशंस देने स्टार्ट किए थे, तब भी इतनी ख़ास कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इम्प्रूवमेंट तब स्टार्ट हुई जब मैंने बालों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, और वो जो ग्रैटिट्यूड था वो काफ़ी दिल से था। ऐसा नहीं था कि मैं ऊपर-ऊपर से कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मुझे पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, या फिर मुझे ये चीज़ करनी ही है।
इसलिए मैंने करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा सेल्फ़ लव बढ़ रहा था। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के बाद से मेरा सेल्फ़ लव काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद एक सेल्फ़ एक्सेप्टेंस खुद ब खुद आने लग गई थी, ठीक है? तो जब सेल्फ़ एक्सेप्टेंस आ रही है, तो मैं अपने बालों को भी तो एक्सेप्ट करूँगी। मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि मेरे सिर पे इतने बाल तो हैं, बहुत लोगों के बाल तो बहुत कम होते हैं। अपने आप ही ग्रैटिट्यूड मुझे फ़ील होने लग पड़ा। जब भी मैं कोम्ब कर रही हूँ अपने बालों को, तब मुझे ग्रैटिट्यूड फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो इसके बाद से मैंने अपने बालों में चेंजेस देखने शुरू किए। अपने आप मेरे बाल लंबे हो रहे हैं। ऑयल तो मैं बहुत पहले से लगा रही हूँ, तो इसमें ऑयल का कोई रोल ही नहीं है। और अगर आपको जानना है कि मैं कौन-सी ऑयल लगाती हूँ, तो मैं कोकोनट ऑयल को कैस्टर ऑयल में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। लेकिन वो तो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ। तो पहले तो उसके रिज़ल्ट्स नहीं दिखे, लेकिन अब उसके रिज़ल्ट्स अच्छे से दिखने लग पड़े। जब मैं ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रही हूँ, मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ या फिर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस रहती थी, ठीक है? तो उसके बाद से मैंने अपने बालों को चेंज होता हुआ देखा। मुझे नहीं पता था कि सच में ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर होती है, एक्सेप्टेंस पे इतनी पावर होती है। तो उसके बाद से मैंने काफ़ी चेंजेस देखे और बहुत जल्दी ये हुआ, मतलब 1-2 महीने के अंदर में ही मेरे बाल काफ़ी चेंज होने लग गए। मुझे घर पे सब लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गए थे कि तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं अब, अचानक से तुम्हारे बाल लंबे हो रहे हैं, पहले से घने लग रहे हैं। तो जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हुए, तब मैंने नोटिस करा कि हाँ, मेरे बाल सच में अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने और भी ज़्यादा कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू किया। जब भी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रही हूँ, तो उसमें मैं लिख रही हूँ, बालों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और क्योंकि मेरा सेल्फ़ कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो रहा था, जो कि फाउंडेशन होती है। अगर आप अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझते हो पहले से ही, तो आप कोई भी ब्यूटी मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ब्यूटीफुल पहले से फ़ील करो। इसके लिए सिंपल आप सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के अफ़र्मेशंस कर सकते हो। आपको और जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट है सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हो। अगर आपकी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं है, आप अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझते हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई भी ब्यूटी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, सपोज़ आप स्किन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप पहले से ही खुद को ब्यूटीफुल नहीं समझते हो, तो आप एक सेल्फ़ हेट्रेड से काम कर रहे हो। और जब आप सेल्फ़ हेट्रेड से काम करोगे तो फिर चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि क्रिएटर कौन है? क्रिएटर आप हो। तो अगर आप अपने आप को ही हेट करोगे, तो वो चीज़ फिर काम नहीं करेगी। इसलिए अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे साइड बाय साइड काम कीजिए और अभी आपके बाल जैसे भी हैं, उसको लेकर आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिए। चाहे कितने भी आपके बाल हैं, कुछ भी कंडीशन हो गई है, आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हो। आप अपने बालों को अभी एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर लिया था। ऐसी कंडीशन होने के बाद अगर मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी अफ़र्मेशन चुनो, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बाल में यूज़ कर रहे हो, आप कोम्ब कर रहे हो, आप हेड मसाज कर रहे हो। हेड मसाज से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने स्कैल्प मसाजर खरीदा था। जो सिलिकॉन मसाजर्स आते हैं, वही मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 1-2 महीने से और उसके कारण भी काफ़ी हेयर ग्रोथ हुई है मेरी, ठीक है? तो जब भी मैं हेड मसाज करती हूँ, तो उस टाइम मेरे दिमाग में अफ़र्मेशन चलता है, या तो मैं अपने बालों को ही लेकर होपोनोपोनो की चैंटिंग करती हूँ, अपने आप से माफ़ी माँगने के लिए कि मैंने पास्ट में खुद को इनसिक्योर फ़ील करा है। ये सोचकर मैं होपोनोपोनो भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप जब भी कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई डीआईवाई कर रहे हो, कुछ भी अपने बालों पे कर रहे हो, नॉर्मल आप कोम्बिंग भी कर रहे हो, सिंपल आप उस प्रेयर को रिपीट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी अफ़र्मेशन ले लीजिए और उनको अपने मन में ही रिपीट करते रहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दिन भर करो अफ़र्मेशन। मैंने अपने बालों के लिए दिन भर कभी अफ़र्मेशन नहीं करी है। अभी मैं अपने डिज़ायर्ड हेयर लेंथ पे नहीं हूँ। जब मेरी हेयर लेंथ उतनी लंबी हो जाएगी, तो मैं ज़रूर एक कम्युनिटी पे पोस्ट डालूँगी, जैसे मैंने कल पोस्ट करा था। तो उस टाइम पे आप देख लेना। ऑल्दो जितनी भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मैंने कहाँ पे गलती करी थी और किस चीज़ की वजह से मेरे बाल वैसे हो गए थे, और एप्रिशिएशन और एक्सेप्टेंस से मेरे बाल कितने जल्दी सही हो गए। तो आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, अगर आपको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो पहले वो आप चेक करवा लो। उसके बाद फिर आपको ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है। ग्रैटिट्यूड आप तभी फ़ील करोगे जब आप खुद को एक्सेप्टेंस दोगे। तो पहले खुद को एक्सेप्टेंस देना सीखिए, और जैसे ही आप खुद को एक्सेप्टेंस देंगे, आप अपने आप ही ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे आपके पास जितने भी बाल अभी हैं उसके लिए, तो फिर वो चीज़ इंक्रीज़ ही होगी। जब हम लोग ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज़ के लिए देते हैं, तो वो चीज़ बढ़कर हमारे पास आती है, और जब हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं, तो वो हमसे छीनी जाती है। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है। जब भी मैंने किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लिया है, तो ये चीज़ मेरे साथ हमेशा हुई है।
तो अपने बालों को या अपने आप को कभी भी ग्रांटेड ना लें, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो सकता है। और एक्सेप्टेंस दो खुद को, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे रेगुलरली काम कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। जब आप यही सारी चीज़ें करेंगे, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस से दूर खुद को रखेंगे, तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, या फिर आपकी जो स्किन है वो भी अपने आप ही अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।